हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य अगुवेला CFA और आज की वीडियो पर हम देखेंगे मेरा न्यू पीसी। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग एंड ये जो पर्सपेक्टिव होगा वो मेरा होगा, हु इज ऑलरेडी एन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, वो तो यू ऑल नो। मेरा जो पर्सपेक्टिव आएगा आई फील वुड बी ग्रेट इफ यू वांट टू बिल्ड अ ट्रेडिंग पीसी और ट्रेडिंग लैपटॉप और व्हाटएवर। सो इस वीडियो पर 3 चीजें होंगी। पहली, मैं आपको अपना ट्रेडिंग पीसी बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन सा कंपोनेंट यूज किया है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट के पीछे मैंने काफी ज्यादा स्टडी किया है और करते करते मैंने एक परफेक्ट सिस्टम अपने लिए डेवलप किया है जो मैं आपको पूरा बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है जब आप अपना ट्रेडिंग पीसी या लैपटॉप बना रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर ये चीजें अगर आपके माइंड में नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर पे कर रहे हो उस पीसी के लिए जो आपको जरूरत है ही नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए एक सर्टेन डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं जो दूसरे नॉर्मल पीसी में नहीं होती हैं। एंड इनफैक्ट मैंने कई यूट्यूब वीडियोस भी देखी हैं, वो आर रिकमेंडिंग यू सम बिल्ड जो बहुत ज्यादा ओवरली एक्सपेंसिव है, बट इन रियलिटी वो इतनी चीजें कभी यूज होंगी ही नहीं, ये मेरे को पता है। अगेन, मैं हूँ इस लाइन में काफी टाइम से, ट्रेडिंग में और कंप्यूटर्स में भी। चीज मैं आपको आपकी बेस्ट बजट बिल्ड भी बताऊंगा, द चीपेस्ट प्राइस, हाउ यू कैन बाय मल्टीपल मॉनिटर ट्रेडिंग पीसी टुडे। एंड लेट मी टेल यू, ये आज के टाइम पर बहुत फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में मिलती है एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज 10 years बैक। पीसी चाहिए तो हाउ टू परचेज इट, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव ना बहुत इंपॉर्टेंट है। काम आपको क्या करना है कंप्यूटर में, उसके हिसाब से ही कंप्यूटर बनता है। और ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग के लिए सिंपली आपको चाहिए कि आपके पास मल्टीपल मॉनिटर्स के ऑप्शंस होने चाहिए। दैट इज द क्रक्स व्हिच यू रिक्वायर इन अ ट्रेडिंग पीसी। अब नेक्स्ट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि मेरा इतना बजट है और मेरे को इतने बजट पर ये खरीदना है। आई फील दैट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज अगर लेट्स से इफ यू हैव अ बजट ऑफ 30,000, राइट, एंड द perfect PC or the right optimal PC you want costs around 40K. So what I would recommend is not to build a 30K PC at all. Simply wait, collect that 10K, then go for it. At the same time, if let's say you have a budget of 1 lakh and वो same PC जो आपको चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो 70,000 में पूरा हो रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप रैंडम चीजें लेकर उसको आप 30,000 कर दो। So it is more of what you require, देन अंडरस्टैंड द प्राइस, एंड अगर आप अफोर्डेबल होगा तो बाय, अगर अफोर्डेबल नहीं है तो वेट। अब चलते हैं मेरे पीसी के पर। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी मैं आपको बताता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट थी पहला ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग यू नो हमें क्या चाहिए, मल्टीपल मॉनिटर सपोर्ट चाहिए। इसके साथ साथ आई डू सम लाइट एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ऑल, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो ये चैनल चल रहा है, एडिटिंग काफी चाहिए होती है। तो उसके लिए आई नीड अ लिटिल बेटर CPU। और उसके साथ साथ मेरे को स्ट्रीमिंग भी करनी है। स्ट्रीमिंग क्या करनी है, ऑफ कोर्स गेम की स्ट्रीमिंग की बात नहीं कर रहा, मैं YouTube की स्ट्रीमिंग की बात कर रहा हूँ। अगर मैं YouTube पर लाइव कर रहा हूँ तो देयर इज अ स्ट्रीमिंग पीसी। अगर मैं Zoom में वेबिनार्स कर रहे हैं हम तो देयर इज अ गुड कंपोनेंट रिक्वायर्ड। अगर जनरल Zoom में तो आप कर सकते हो नॉर्मल मीटिंग, बट अगर आपको हाई क्वालिटी पर स्ट्रीम करना है जैसे कि आपके सारे व्यूअर्स को बिल्कुल मजा आ जाए देखते हुए, तो यू एक्चुअली नीड अ गुड पीसी विच कैन सपोर्ट ऑल द थिंग्स। एंड ऑल्सो जब हम वेबिनार्स करते हैं तो एक कैमरा नहीं, एक वेबकैम भी नहीं, हमारे पास यहाँ पे 2 DSLR कैमरा होते हैं जो उस वेबिनार पे लिंक्ड होते हैं। देयर आर मल्टीपल माइक्स लिंक्ड टू इट। तो मेरे को थोड़ा सा आई नीड अ बेटर पीसी दैट वे। ऑल्सो बाय द वे, अगर आपको वेबिनार हमारा नहीं देखा तो गो टू आवर वेबसाइट, रजिस्टर फॉर द वेबिनार, मजे आ जाएंगे। एक एक करके बताता हूँ मेरे कंपोनेंट्स कौन से हैं। सो दिस इज i7 12th Gen एंड दिस इज समथिंग विच आई बॉट। क्यों? क्योंकि जब मुझे स्ट्रीमिंग करना है, वेबिनार करना है, बहुत सारे स्मॉल टूल्स और सॉफ्टवेयर पीसी चल रहे होते हैं, जैसे एक्सेल शीट, फोटो, video, there is a streaming software called OBS, and there is a mic input, there is multiple audio interfaces, multiple audio, you can say sound effects which are going on. तो ये सारी चीज़ों के लिए I need a very good processor। उसके लिए I got i7। i5 से भी मेरा काम चल जाता, but it's better to spend a little more to get a little more headroom, क्योंकि अगर बाद में आकर if I get even more advanced in my streams, so this would get me covered। अब मदरबोर्ड, वी हैव टू मेक श्योर कि आपके मदरबोर्ड में मल्टीपल वीडियो आउटपुट्स हों, जैसे HDMI केबल हो गया, डिस्प्ले पोर्ट हो गया। तो राइट नाउ दिस पर्टिकुलर मदरबोर्ड सपोर्ट्स सो मेनी थिंग्स, 4 मॉनिटर्स रनिंग एट 4K। सो आई वुड वांट अ मदरबोर्ड, आई वुड चूज अ मदरबोर्ड जिसमें 4 आउटपुट्स हों, एंड दिस इज द मदरबोर्ड आई गॉट। अगेन 4 आउटपुट्स के मदरबोर्ड आपको बहुत रेयरली मिलते हैं, 2 या 3 ही मिलते हैं, बहुत ही कम होते हैं।
दिस इज वन ऑफ देम। अगर आपका मिड रेंज पीसी है तो दिस इज बिल्कुल परफेक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एन SSD। नाउ SSD इज समथिंग व्हिच हेल्प्स यू इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द प्रोग्राम्स। मतलब लेट्स से आपने कभी क्रोम खोला है, कभी क्रोम पे यूर मेकिंग चेंजेस, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा रहे हो, लेट्स से आपके डिफरेंट टूल्स आप खोल रहे हो, the time it takes when you click it and once the application opens up, that is basically taken care by this SSD. So this is an NVMe WD Black SN770. This is a relatively faster drive. अब चलते हैं next पे। So this is the RAM I have. So this is simple 8 GB के 2 sticks हैं, which is making 16 GB. By the 16 GB is enough for most people out there. अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एडिटिंग कर रहे हो तो मे बी यू नीड 32, बट अदर देन दैट 95% ऑफ पीपल आर गुड इनफ फॉर 16 GB. सो दिस इज द रैम। G-Skill की रैम है ये, एंड इट इज़ गुड इनफ। इससे ज़्यादा आपको कुछ चार्ज चाहिए नहीं होगा। दिस इज 3600 MHz. You can even go for 32, that really does not matter actually. Now this is the power supply. So अब by the way, what is the power supply? मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। बाय द वे UPS नहीं है, जस्ट इन केस। UPS तो अलग होता है। अब जो हमारे प्लग में पावर होती है, लेट्स से जो भी हम प्लग करते हैं, उसकी जो पावर जो वोल्ट्स में आता है दैट इज 230 वोल्ट्स। बट अपने PC कंपोनेंट्स रिक्वायर 12 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स एंड 3.3 वोल्ट्स डिपेंडिंग ऑन विच PC पार्ट इट इज, राइट? सो दिस सर्टेन पावर सप्लाई, दिस इज बेसिकली कन्वर्टर। हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है हार्ड ड्राइव्स। सो आई हैव 2 4 TB हार्ड ड्राइव्स, एंड ये काफ़ी बड़ी मैंने स्पेस इसलिए बनाई है क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होती है, यूट्यूब पर भी है, एडिटिंग भी होती है, और बैकअप और स्टोरेज भी ज़रूरी है। सो दिस इज़ एक्चुअली फॉर दैट बैकअप, दैट स्टोरेज, एंड दिस PC वुड एक्चुअली हेल्प मी देयर टू। अगर आप इसको देखोगे तो प्रोबेबली दिस लुक्स लाइक अ केस विच इज़ लाइक 10-year-old डिज़ाइन, 10-year-old, right? इसमें there are no RGBs, there are no translucent or panels and all. ये simply PC है for workstations for professionals, और ये specifically workstation के लिए ही है। अगर आप gaming and all use करना आते हो तो आपके लिए different होगा। By the way, इसमें काफ़ी अच्छा vent and all है, तो this is pretty perfect. So अब एक काम करते हैं, अब आप यहीं पे हो ही और मेरे पास सारे PC parts भी हैं, चलो assemble भी कर लेते हैं। आप देखो कैसे करते हैं assemble, क्योंकि मैं तो enthusiast हूँ, मैं तो उसमें completely घुस जाऊंगा। 2 things that we require right now. First of all, let's open the motherboard. So this is the motherboard. अब जो मैं आपको बता रहा था motherboard के बारे में, मैं आपको दिखाता हूँ। This is the full motherboard and you'll see कि यहाँ पर काफ़ी सारे heat sinks हैं। ये heat sink ही होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये VRMs के ऊपर लगता है। VRM क्या होता है? It's basically power delivery के लिए चाहिए होता है। तो अगर अच्छा प्रोसेसर है तो it takes a lot of power. So I need a motherboard with good VRM so that it can support the power required by this. It's not just कि motherboard पे यहाँ पे लिखा है support i7 तो वो चल जाएगा। Cheap motherboards also do that for 5,000-6,000, but they do not work well. And i7 properly उस पर function नहीं कर पाता. So this is there. Now the next step is I need to install a processor inside the motherboard. अब चलते हैं, इसको unbox करते हैं। i7 12700. Super excited for this. It's like a beast processor. By the way, again, अगर आप ये सोच रहे हो कि you only need an i7, तो that is not true at all. अगर जनरल ट्रेडिंग PC की अगर आप बात कर रहे हो तो you do not need anything more than an i5. i3 is also more than enough. बट अगर i5 के लिए आप हेडरूम ले लो, मैंने i5 के लिए मेरे लिए इनफ है, बट मैंने i7 लिया फॉर हेडरूम, दैट इज ऑल। अदर देन दैट i5 is more than enough for you. i3 is also good enough. All right. This is the i7 12700. Superb. I'm super excited to use it. This is the first time, by the way, I'll be using i7. पहले मेरे PC में i5 था. It was good enough then. But अब requirements बढ़ते हुए चीज़ें भी बढ़ती हैं। अब चलते हैं and let's install it. So this is the plate which was pre-removed. I remember पहले वाले edition में you could just use it. Now Spring could just hold it and you have to see the video once. कट कर दे प्लीज। कट कर देना प्लीज इसे। सो बाय द वे अभी मैं क्विकली अब कुछ क्लियर कर रहा था, काफी कुछ क्लियर हो गई है। अपना मदरबोर्ड रेडी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम केस में डालेंगे। एक चीज में आई वांट टू टेक अप अ क्वेश्चन कि व्हाई डू यू नीड अ ट्रेडिंग पीसी, उसकी जरूरत क्या पड़ती है? तो ट्रेडिंग पीसी ओवरऑल तो विल डू नथिंग एक्सेप्ट
इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या मतलब होता है, लेट्स से अगर आप एक चार्ट को एनालाइज करने के लिए आपको 10 मिनट्स लगते हैं, तो अब आपको टाइम थोड़ा सा एफिशिएंटली होगा, मतलब पर चार्ट इट विल बी इजी। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग वुड बी देयर। स्पेसिफिकली कंपैरिजंस, अगर लेट्स से मेरे को एक कोटक महिंद्रा की बैलेंस शीट देखनी है एंड आई वांट टू कंपेयर इट विद HDFC बैंक की बैलेंस शीट, सो व्हाट आई कैन डू इज एक्सेप्ट let's say minimizing, maximizing, or having both of them in one screen and trying to make sure that everything is fine. आपको सब कुछ ही दो डिफरेंट स्क्रीन में मिलता है, तो बहुत इजीली आप देख सकते हो। और जैसे सुना, अगर आपके यहाँ पे मॉनिटर लगे हुए, आप दूर दूर से यू कैन पिक इट आउट, सो यू डोंट रियली हैव टू सिट एट द पीसी। सो अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, बट अगेन द मेन थिंग इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू इन्वेस्ट और हाउ टू ट्रेड। अगर वो नहीं आ रहा तो it really does not matter, and I think this is something very basic, something which you probably already would know, but this is something there. अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप ट्रेडिंग पीसी ले रहे हो तो प्रोसेसर तो ठीक लो, ठीक मतलब i3 और i5 is more than enough. i3 is good enough. i5 में बिल्कुल ही आप अगर if you want to make sure कि आपका हेडरूम हो तो i5 ले लेना। तो अब क्या करना है, आपको कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं लेना बाय द वे, इसके थ्रू ही आई कैन पुट आउट 4 स्क्रीन्स। तो दैट इज द रीजन मैंने आपको ग्राफिक्स कार्ड में बताया नहीं कि मेरे को ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत ही नहीं है। एंड अपने प्रोसेसर के अंदर IGPU होता है, मतलब बेसिकली इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड जिसे कहते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसर। आज की डेट पर इट इज सो, आई मीन एवरी ईयर द GPU इज इवॉल्विंग एट सच अ ग्रेट यू कैन से पेस दैट आज का IGPU वाज इक्वल टू लाइक 8-year-old 3-5,000 का जो हमें ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू दैट फॉर आवर नीड्स, फॉर द ट्रेडिंग नीड्स। सो दिस सर्टेन PC कैन टेक केयर ऑफ 4 monitors, and let's say you put on movies, you put on charts, you put on effects, everything would be taken care of on this IGPU. अब एक एक करके what we have to do is इसको इस मदरबोर्ड को बस स्क्रू करना है। तो अगेन मैं बाय द वे ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, why do I like it, I've paid a decent amount for it, एंड ये मैं खुद ही कर रहा हूँ क्योंकि अब इसमें अलग फन आता है। एंड मी बीइंग मी, आई एम रियली इनटू PCs, एंड अगर आप खुद कुछ बनाओगे ना, यू रियली लाइक इट। सो आई डोंट लाइक कि अदर लोग इसको बना रहे होंगे, सो आई बॉट द पार्ट्स एंड आई माई सेल्फ बिल्ड इट, एंड आई बिल्ड मोस्ट ऑफ द PCs माई सेल्फ। एंड आजकल यूट्यूब है तो नो वरीज, कहीं पे भी फंस जाओगे, सो यू ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन, राइट। लोग पूछते हैं कि एग्जैक्टली हाउ मच डज अ ट्रेडिंग PC कॉस्ट। तो अगर मैं सिर्फ CPU की बात करूँ, CPU की, मॉनिटर इज समथिंग जो आपकी मर्जी है, जितना बड़ा मॉनिटर हो उतना आप, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। बट इफ यू टॉक अबाउट द बॉक्स, दिस सर्टेन मदरबोर्ड विच आई रिकमेंड, क्योंकि इसमें 4 ports हैं, इज फॉर अबाउट 14,000 to 15,000, 14,500 लेते हैं। एक इफ यू वांट अ गुड प्रोसेसर, i3 is good enough, that should be I think around 10,000, and RAM and all, if you take everything, so everything according to me should fall down approximately 35,000, max 40,000. So that is the thing which I think is enough. So 35 to 40,000 is where you can have a 4 display out, 4 monitor system. And again, the best part is that you have a graphics card empty. अगर आप चाहो तो you can always add a graphics card and have another 4 displays. So बहुत लोग जो recommend करते हैं, what they do is they recommend a simple board and उनको बोलते हैं कि graphics card इस पे लगाओ तभी चलेगा, which used to happen so many years back जब मेरा original PC था. But अब things have changed and you'll see कि graphics card की अब इतनी ज़रूरत नहीं है. तो what we can do is इसको we can have it like a buffer. In future if we require a graphics card we can put it, और फिर हमारे पास अगेन another 4 आ जाएंगे. अगर आप देखोगे एक बजट ट्रेडिंग पीसी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दाम पे बन जाता है. बाय द वे अभी मैं करके रहा हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग एवरीथिंग इन, मतलब ये जो स्क्रूज रेडी करने होते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक सर्टेन पैटर्न में ये बोर्ड लगता है, तो उसके स्क्रूज मैं बस यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ जैसे कि वो प्रॉपर्ली लग जाए. एंड आई एम मेकिंग श्योर ईच एंड एवरी स्क्रू इज टाइटली डन, मतलब फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना है. मदरबोर्ड नाउ इट्स गोइंग इनसाइड, सो माय स्लॉट्स भी रेडी है वहाँ पर. अब सिंपली वील जस्ट पुट इट इनसाइड लाइक दिस.
अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो इसका भी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा कूल है, क्योंकि एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द वेरी प्रीमियम पार्ट्स फॉर Gigabyte. So this is the way it looks. So it's like a squarish, something like this. It's a little heavy, काफ़ी heavy in fact. Yeah. So power supply ultimately ना, make sure you have a little better one. It does not matter if you spend like 1 or 2,000 extra here, but it will take you a very long way. Also अब इसमें cables आपको दिख नहीं रही होंगी, क्योंकि this is a modular power supply. Modular मतलब क्या होता है, यहाँ पर cables हैं, तो यहाँ पे अटैच करो, यहाँ पे अटैच करो. So unnecessary cables मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती. So let's do one thing. Let me complete the cable management, and then we'll meet, and then I'll talk about the software part. ठीक है? Let's go. Approximately 10 hours later. हमारा पीसी हो गया है रेडी, एंड डज इट लुक अमेजिंग और सुपर ब्यूटीफुल? आप मेरे को बताओ इन द कमेंट सेक्शन. मेरे ख्याल से आई एम इन लव विद दिस पीसी. द लुक वाइज तो बहुत ही अच्छा है. नेवर एक्सपेक्टेड कि बिल्कुल ऑल ब्लैक टाइप की थीम आ जाएगी. मैं तो सिर्फ पार्ट्स देख रहा था विच आर द बेस्ट पार्ट्स फॉर मी. करते करते इट टर्न्ड आउट टू लुक रियली रियली अमेजिंग, एंड इट टुक मी गुड 1 डे. तो एक दिन लग गया था मेरे को पूरा properly cable management करने में, and doing all the stress tests to make sure that all the parts are running properly, right? So again, it's super beautiful. Also, I'll just add one more thing, that these are the 2 hard drives which I added. So I bought 2 4 TB hard drives, which is total of 8. Another 2 TB here, another 2 TB here, which makes it about 12 TB plus 500 GB hard drive SSD here. So makes a total of 12.5 TB of storage on this PC, because of course बहुत YouTube रिकॉर्ड करनी पड़ती है आपके लिए, and उसके लिए we need to back up, we need to make sure everything is working perfectly fine. तो उसके लिए we need little more storage. Now I'll tell you few things which are important to keep in mind if you're building a trading PC or anything regarding trading, or keeping in mind that आप ट्रेड करोगे. उसमें एक important चीज़ होगी कि सबसे पहले आपके पास आउटपुट देखो. आउटपुट कितने हैं मदरबोर्ड से, जो डिस्प्ले आउटपुट है, राइट? इस पर है 4, 2 HDMI और 2 डिस्प्ले पोर्ट्स. तो डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI की अगर वायर ले लोगे, सो वो भी किसी भी मॉनिटर के साथ लग जाएगा. तो जितने आउटपुट्स उतने ज़्यादा आप कैन एक्सटेंड. जैसे हमने 2 में एक्सटेंड किया, आप 4 भी कर सकते हैं इस पीसी का स्ट्रेट अवे विद दिस प्रोसेसर. अगर इस पर, सेकेंड चीज़ ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इस पर मैं ग्राफिक्स कार्ड लगा दूँ, इवन आज के दिन में जो 5,000 रुपये का बेसिक ग्राफिक्स कार्ड निकलता है, उसमें भी मेरे को 3 मॉनिटर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं. सो यहाँ से अगर मैं 3 और लूँ, 4 + 3 7 हो जाते हैं. एंड बिलीव मी, दिस इज पॉसिबल. मैनी पीपल से दैट यू हैव टू हैव अ एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड टू स्प्लिट ऑल द मॉनिटर्स, और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं चलते. ये था 10 साल पहले. अब द मदरबोर्ड टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड. इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड को भी आप यूज सकते हो while having a graphics card also. So overall it will become an amazing thing. अगर आप चाहते हो तो you can buy like a graphics card for around 10-12,000, and वो आपको 4 मॉनिटर्स दे देगा. So इस पर if you add just 12,000 more, तो you can get an 8 monitor setup which is superb. So these are the 2 things to keep in mind while building a PC. अब चलते हैं कि अगर आपको खुद का PC चाहिए and एक बजट PC चाहिए जिसमें आपका 4 मॉनिटर सेटअप हो जाए, 4 मॉनिटर्स, तो मैं क्या रेकमेंड करूँगा? सबसे पहले प्रोसेसर i3 is good enough. Motherboard, I would say go for this motherboard. This is a little costly motherboard, but it gives you 4 outputs. तो 4 outputs बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर इफ यू वांट टू ऐड अ ग्राफिक्स कार्ड, आप सीधा ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे लगा दो,
and you can get 3 or 4 monitor outputs and 16 GB RAM जरूर रख लेना, and storage आपकी मर्जी है, you can take an SSD important है by the way, SSD को जरूर रख लेना. This is like a little faster SSD, but you can go for a cheaper SSD also, that's perfectly fine, ज़्यादा आपको कुछ फर्क पता नहीं चलेगा. And power supply and all that is something which is there, and what I will do is I will put up a simple table, and editor साहब please वो table यहाँ पे दिखा दो सबको, जैसे कि you guys can see कि कौन कौन से parts I recommend as of now when shooting this video. These parts and things can change in future, keep in mind, and जो भी parts change होंगे या कुछ होगा, what I will do is I will mention it in the description. तो डिस्क्रिप्शन में you will find the links, and these are Amazon affiliate links. So अगर if you click on it and purchase something, basically support the channel. So if you want to do it, that's perfectly fine. अगर नहीं, that's also perfectly fine. So this was about it. We've covered mostly everything. And but एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो ये है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा अगर आपका लैपटॉप है, लैपटॉप को हाउ टू क्रिएट इट इनटू अ मल्टीपल मॉनिटर सेटअप, राइट, ओनली विद वन लैपटॉप, एंड एनी लैपटॉप इवन इफ इट्स 5 years old, तभी भी वो पॉसिबल है उस पर. तो टू नो इट, click here, watch this video, I'll see you there, and I'll see you in the next video. Bye guys.